डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की जो बी हाइव टेक्स्ट बुक है उसके पहले चैप्टर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसके चैप्टर को हमने पहले ही वीडियो में समझ लिया है। आज हम इस चैप्टर की जिसका नाम था द फन दे हैड, आनंद जो उनके पास था या आनंद जो वो लोग उठाते थे, जिसमें पुराने प्रकार के आज के स्कूलों के बारे में बताया गया था कि आज से कई 100-150 साल पहले आगे किस प्रकार से तकनीक के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, तो उसकी एक्सरसाइज हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके इस एक्सरसाइज में जो सबसे पहले सेक्शन दिया है, इसमें 2-3 सेक्शन हैं आपकी एक्सरसाइज में। उसमें सबसे पहला सेक्शन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसका मतलब ये होता है कि आपने चैप्टर पढ़ा है, आपने टेक्स्ट पढ़ा है, उसको पढ़ने के बाद आप प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं या नहीं, आप प्रश्न जो किए जाएं उनके उत्तर सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि हम लोग टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ें, चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, तो हमसे आंसर्स भी क्वेश्चन के आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के अंदर 3 या 4 सेक्शंस हैं। पहले बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं, फिर उससे थोड़ा बड़े हैं, और अंत में 100 से 150 शब्दों वाले भी आंसर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स। अ फ्यू मीन्स होता है थोड़े। ये फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू तीनों होते हैं। तो अ फ्यू मीन्स होता है बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अगर विद्यालय ओपन होते हैं तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेंटेंस में इनके उत्तर आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें से बताना है कि उस चैप्टर में जो 2 कैरेक्टर्स आए थे, मार्गी और टॉमी, वो कितने कितने साल के हैं। तो आंसर देखिए, मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। आपने देखा था कि मार्गी को ये आया था कि वो बहुत ज़्यादा टेली बुक नहीं पढ़ी है क्योंकि वो टॉमी से छोटी थी। तो आंसर हुआ मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। सो द आंसर इज मार्गी रोट। यहाँ रोट क्यों हो गया? जब भी सेंटेंसेस में डिड आता है, वो भी प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो हम जब उसका असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं। मार्गी रोट, क्या लिखा? टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा था कि टॉमी को आज रियल बुक मिली है। और आपको याद होगा इसमें उसने डेट क्या डाली थी? आपको याद होगा 27 मई 2157। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इसके पहले भी कभी बुक देखी थी? हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या ऐसी बुक वो बिफोर यानी पहले भी, सी से बना है सीन, देखी थी? तो आंसर है नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नो, मार्गी हैड नेवर सीन
मार्गी ने कभी नहीं देखा है अ बुक बिफोर। फिर द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं अबाउट द बुक्स, किताब के बारे में, डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, जो उसको अजीब लगी थी। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, वह किताब के बारे में कौन सी चीज़ें अजीब पाई थी, उसे किताब के बारे में कौन सी चीज़ें स्ट्रेंज लगी थी, नई लगी थी, अजनबी लगी थी। सो आंसर देखिए, तीन चीज़ें उसको अजीब लगी थी। पहला है द पेजेस वर येलो एंड रिंकल्ड, आपके लिए वहाँ आया था क्रिंकली, आपको याद होगा क्रिंकली। आप इसका वीडियो भी जाकर मेरे उसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। द पेजेस वर येलो एंड रिंकल्ड, किताब के पेज जो हैं वो येलो हो गए थे और उनमें झुर्रियाँ पड़ गई थी, बहुत सारी सिलवटें पड़ गई थी। दूसरा, द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल, स्टिल मीन्स होता है शांत या स्थिर। सबसे ज़्यादा अजीब लगने वाली बात ये थी कि किताब में जो वर्ड्स दिए थे वो जहाँ के तहाँ ही रहते थे, वो मूव नहीं होते थे आज उनके कंप्यूटर में दिखने वाली या टीवी स्क्रीन में दिखने वाले किताबों की तरह। फिर तीसरा है व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जब वह टर्न बैक करते थे, पन्ना पलट के फिर से पिछले पेज में जाते थे, तो द सेम वर्ड्स वर देयर, तो वहाँ फिर से उनको वही शब्द लिखे हुए मिलते थे। ये तीन चीज़ें उनको अजीब लगी। नाउ लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अ टेरी बुक इज, आप टेरी बुक के बारे में क्या सोचते हैं। किताब में आपके चैप्टर में आया है कि मार्गी had not seen as much टेरी बुक as टॉमी had, तो यहाँ आप टेरी बुक का क्या मतलब समझते हैं, क्या आपका अंदाज़ा है टेरी बुक का। तो मैं आपको बता दूं, जिस भी वर्ड में टेरी लग जाता है इसका मतलब वो हमारे नज़दीक नहीं रहती, वो निश्चित रूप से दूर चली जाती है, चाहे वो या वो दूर कहीं स्थित है, हम उसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देख पा रहे हैं डाउनलोड करके या कि किसी तरीके से। टेलीफोन हो गया, टेलीस्कोप हो गया, टेलीविज़न हो गया, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो दूर स्थित चीज़ों का ज्ञान कराती हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि टेरी बुक भी कुछ ऐसी होगी। चलिए देख लेते हैं आंसर। आई थिंक द टेरी बुक्स आर डिस्प्लेड ऑन द टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। आई थिंक, मैं मानता हूँ या मैं सोचता हूँ कि टेरी बुक्स जो होती हैं वो टीवी या कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाई जाती होंगी या दिखाई जाती हैं। नाउ लुक एट द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हेयर वाज मार्गीज स्कूल। मैंने वीडियो में बताया था जब चैप्टर समझा रहा था कि जहाँ भी एपॉस्ट्रॉफी आता है इसका मतलब है इसका इससे संबंध बताया गया है। मार्गी का स्कूल, व्हेयर वाज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके पास कोई उसके क्लासमेट्स थे, साथ में पढ़ने वाले भी थे, साथी भी थे। तो बताइए मार्गी का स्कूल कहाँ था। मार्गीज स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उसके कोई भी साथी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी स्कूल तो घर में लगती थी, टीवी कंप्यूटर से पढ़ते थे। तो जैसे आज स्कूलों में बहुत सारे बच्चे साथ आते हैं, दोस्त होते हैं, उस प्रकार के उसके क्लासमेट्स नहीं थे। फिर आगे देखें, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट लर्न करते थे। तो आंसर देखिए, मार्गी एंड टॉमी लर्नड जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मतलब मार्गी और टॉमी भूगोल,
इतिहास और गणित पढ़ते थे। तो ये इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे उनके आंसर समाप्त हुए। अब आगे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको कहानी में आए हुए जो रेफरेंस हैं, संदर्भ हैं, उनके आधार पर देना है। आसान है, आपसे बन जाएंगे। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस दिया है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा या नहीं फेंकूंगी। दोनों लोगों ने बोला था, पहले टॉमी बोला था, उसके बाद मार्गी भी बोली थी कि मैं भी नहीं फेंकूंगी। तो हु सेज दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं कि किसने बोला था? तो आंसर है मार्गी सेज दीज वर्ड्स। आपके बुक में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तीनों एक साथ लिखे हैं। आपको क्वेश्चन फिर आंसर लिखना है। हु सेज दीज वर्ड्स, इन शब्दों को किसने कहा था? तो आंसर है मार्गी सेज दीज वर्ड्स, मार्गी ने इन वर्ड्स को, इन शब्दों को कहा था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज इट रेफर टू, यहाँ जो इट आया है इसका मतलब क्या है? यहाँ इट किसके लिए आया है? तो आई वुड नॉट थ्रो इट, मतलब आई वुड नॉट थ्रो द बुक, यानी बुक के लिए आया है। तो आंसर देखिए, इट रेफर्स टू दैट रियल बुक दैट टॉमी फाउंड। यहाँ इट जो है उस रियल बुक के लिए आया है, जो हकीकत वाली बुक थी जिसको टॉमी पाया था। फिर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। इस कहानी के जो वक्ता हैं, स्पीकर हैं, उन्होंने इसकी तुलना किससे की है? तो आंसर देखिए, इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विथ टेरी बुक्स बाय द स्पीकर। इस किताब की जो तुलना है वो टेरी बुक से की गई है। टेरी बुक्स माने जो कंप्यूटर में रहती हैं। फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। एक कोई सेंटेंस कहता है कि हाँ उनके पास भी टीचर होते थे, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, ये हमारे मैकेनिकल टीचर की तरह नहीं थे। इट वाज ए मैन, वो जीते जागते आदमी होते थे टीचर। तो कहता है आगे, हु डज दे रेफर टू, यहाँ दे किसके लिए आया है? ये दे हैड अ टीचर, किसके पास टीचर होते थे? या चिल्ड्रन हैड अ टीचर, तो ये आया है चिल्ड्रन के लिए। कब के चिल्ड्रन के लिए? जबकि जिन बच्चों के सामने हम जैसे टीचर होते थे, मशीन वाले नहीं। तो देखिए, दे रेफर्स टू द चिल्ड्रन ऑफ सेंचुरीज एगो, वो सवों साल पहले के बच्चों के बारे में बताया गया, लिखा है दे। ये जो दे आया है ये बहुत पुराने समय के बच्चों के लिए उपयोग किया गया है। फिर दूसरा है, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, यहाँ रेगुलर का मतलब क्या है? तो रेगुलर मीन्स मैकेनिकल टीचर, यहाँ रेगुलर का मतलब है जो टॉमी और मार्गी के मैकेनिकल टीचर थे उनके लिए। फिर तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, यहाँ यह किससे अलग है, किससे डिफरेंट है? कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है अलग। तो यहाँ दो प्रकार के टीचर थे, एक मैकेनिकल टीचर और एक ह्यूमन टीचर, हम जैसे। तो यहाँ कहता है ह्यूमन टीचर इज कॉन्ट्रास्टेड विथ मैकेनिकल टीचर, यहाँ हम जैसे टीचरों को मशीन वाले टीचरों से अलग कहा गया है। तो इस प्रकार से सेकंड सेक्शन के भी आपके क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब आते हैं थर्ड सेक्शन में। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। इन प्रश्नों के उत्तर आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में देना है।
मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, लगभग 30 शब्दों के होंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार के, टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के टीचर किस प्रकार के थे? तो आंसर देखिए, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्गी और टॉमी के जो टीचर्स थे वो मैकेनिकल टीचर्स थे, मतलब मशीन वाले टीचर थे। दे हैड बिग स्क्रीन, उनके पास एक बड़ी सी स्क्रीन होती थी उस मैकेनिकल टीचर में, ऑन विच, जिस पर, ऑल लेसन्स वर शोन, सारे के सारे लेसन दिखाए जाते थे, एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। दे वर नॉट ह्यूमन, और वो आदमी नहीं होते थे, वो केवल मशीन होती थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मदर जो है काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों गई थी? उस सुधारने वाले के पास क्यों गई थी? तो आंसर देखिए, मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की माँ काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजी गई थी बिकॉज, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, द मैकेनिकल टीचर हैड सम प्रॉब्लम ऑन इट, क्योंकि मैकेनिकल टीचर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वह मार्गी को लगातार टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था। किस सब्जेक्ट में? इन जियोग्राफी, जियोग्राफी के टेस्ट में वो उसको केवल पेपर ही पेपर दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वॉश एंड वॉश, और मार्गी उस टेस्ट में खराब ही खराब कर रही थी, उसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड ही डू? तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? यहाँ ही जो आया है वो काउंटी इंस्पेक्टर के लिए आया है, यानी जो सुधारता था मशीनी टीचर को उसके लिए आया है। आंसर है, ही टुक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट फ्रॉम हर, उसने मैकेनिकल टीचर को मार्गी की माँ से ले लिया, एंड फिक्स्ड इट, और इसको सुधार दिया। ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड, उसने मैकेनिकल टीचर की स्पीड को स्लो कर दिया। अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, लगभग 10 साल के बच्चे के अनुरूप, मतलब उसकी स्पीड थोड़ा बढ़ गई थी तो उसने फिर से उसको 10 साल के बच्चे की उम्र के लेवल का स्पीड सेट कर दिया। फिर उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी? मार्गी जियोग्राफी में, बैडली मीन्स खराब, व्हाई मीन्स क्यों, डूइंग कर रही थी, उसके जियोग्राफी में नंबर कम क्यों आ रहे थे? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या हेल्प की? तो आंसर देखिए, मार्गी वाज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, मार्गी जो है जियोग्राफी में खराब प्रदर्शन कर रही थी, बिकॉज, क्योंकि, द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर का जो जियोग्राफी सेक्टर था, जियोग्राफी के जो लेसन्स थे, वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो थोड़ा ज़्यादा समायोजित हो गए थे, ज़्यादा उम्र के बच्चों के अनुसार हो गए थे, जल्दी आने लगे थे। He slowed down the mechanical teacher. He slowed down the mechanical teacher's speed up to an average 10 years level. उसने कंप्यूटर की स्पीड, उस मैकेनिकल टीचर की स्पीड 10 साल के बच्चे के अनुरूप कर दी। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था? आंसर है, टॉमीज टीचर वाज टेकन अवे फ्रॉम फॉर नियरली अ मंथ,
टॉमी का टीचर लगभग 1 महीने तक उससे दूर रहा था बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, जो उसके इतिहास का लेसन्स था, इतिहास के हिस्से थे, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह से साफ हो गए थे। जैसे आपका मोबाइल नहीं फॉर्मेट हो जाता, तो एक बार उसके जो हिस्ट्री यानी इतिहास के लेसन्स थे वो कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से क्या हो गए थे, ब्लैंक्ड आउट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। फिर उसके बाद देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? क्या मार्गी के स्कूल के समय जो हैं नियमित थे? इफ़ सो व्हाई? यदि थे तो ऐसा क्यों? वो स्कूल नियत समय पर क्यों बैठा करती थी? तो आंसर है यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। मार्गी के स्कूल के डेज और आवर्स फिक्स थे। बिकॉज क्योंकि हर मदर बिलीव्ड दैट, उसकी माँ का विश्वास था, उसकी माँ का मानना था कि लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर, छोटी लड़कियाँ ज़्यादा बेहतर सीखती हैं, लर्नड माने सीखती हैं, बेटर मीन्स बेहतर, इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, यदि वह नियमित समय पर अध्ययन करें। और 7वां क्वेश्चन है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने पुराने प्रकार की स्कूलों को कैसे बताया था? डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना या बताना। तो आंसर देखिए, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उसने बताया कि ऐसी स्कूलों के पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स, और सारे के सारे बच्चे वेंट देयर टू स्टडी, उस स्कूल में जाते थे स्टडी करने के लिए। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, वो बच्चे स्कूल के मैदान में हंसते खेलते थे, चिल्लाते चीखते थे। और 8वां क्वेश्चन देखिए, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? जो टॉमी था वो ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, पुराने ज़माने के टीचर्स को कैसे बताया? क्या बताया कि कैसे होते थे? आंसर देखिए, टॉमी सेड दैट, टॉमी ने बोला कि दे वर ह्यूमन, कि वह ह्यूमन होते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ जाकर पढ़ते थे। दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट्स, ऐसे टीचर्स जो ह्यूमन टीचर होते थे वो बच्चों को होमवर्क भी दिया करते थे। इस प्रकार से आपका सेक्शन 3 भी समाप्त हुआ। अब सेक्शन 4 में आते हैं। सेक्शन 4 में है आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ। आपको 2 या 3 पैराग्राफ में इनके आंसर देना है, यानी लगभग 100 से 150 शब्दों में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स? मैकेनिकल टीचर के मुख्य फीचर यानी मुख्य गुण क्या थे, एंड मुख्य विशेषताएं क्या थीं? एंड द स्कूल रूम्स, और स्कूल रूम्स की भी क्या विशेषताएं थी? दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, जो मार्गी और टॉमी ने इस स्टोरी में बताया है। तो आंसर देखिए, द मैकेनिकल टीचर्स हैव बिग ब्लैक स्क्रीन ऑन विच लेसन आर डिस्प्लेड। मैकेनिकल टीचर के पास एक बड़ी सी स्क्रीन होती थी जिसमें लेसन्स दिखाए जाते थे। एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। द स्टूडेंट्स नीड टू पुट देयर होमवर्क, बच्चों को होमवर्क उसमें रखना होता था। एंड टेस्ट पेपर्स, और अपने टेस्ट पेपर भी। इन अ स्लॉट, एक उसमें स्लॉट बना होता था, खांचा बना होता था जिसमें वो लोग रख देते थे। द स्टूडेंट्स राइट आंसर्स इन पंच कोड, बच्चे पंच कोड में आंसर लिखते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट्स द रिजल्ट राइट अवे,
और जो मैकेनिकल टीचर्स होता था वो उनके रिजल्ट को तुरंत कैलकुलेट करके दे देता था। ये हो गया मैकेनिकल टीचर के बारे में। अब आते हैं स्कूल के बारे में। तो स्कूल के बारे में देखिए, द स्कूल्स आर देयर इन द होम्स। उनकी जो स्कूल्स होती थी वो घर ही में होती थी। मार्गीज स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी की स्कूल उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में थी। द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव क्लासमेट्स। बच्चों के पास उनके साथी नहीं होते थे। दे स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक अरिथमेटिक, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। वो इस प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी। व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। वो ऐसा क्यों सोचती थी कि पुराने ज़माने के स्कूलों में ज़्यादा मज़ा था। तो देखिए आंसर, मार्गी हेटेड हर स्कूल। मार्गी को अपनी स्कूल से घृणा थी बिकॉज क्योंकि शी हैड अ मैकेनिकल टीचर। उसके पास एक मैकेनिकल टीचर था। मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट ऑन जियोग्राफी। मैकेनिकल टीचर जो है उसको जियोग्राफी में बार बार टेस्ट ही दे रहा था। एंड शी वाज परफॉर्मिंग बैडली। और उस टेस्ट में वो बुरा प्रदर्शन कर रही थी। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट। मार्गी को जो हिस्सा सबसे ज़्यादा खराब लगता था वो ये था कि was the slot where she had to put homework and test paper। उसको सबसे खराब तब लगता था जब उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर उसमें रखना पड़ता था। She thought that, उसने सोचा कि the old schools must have been fun। उसने सोचा कि पुराने ज़माने की स्कूलों में निश्चित रूप से मज़ा था। क्यों? क्योंकि द स्टूडेंट्स यूज टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम। क्योंकि सारे बच्चे एक साथ क्लासरूम में बैठते थे। दे इंजॉयड, लॉफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड। वो स्कूल के मैदान में इंजॉय करते थे, हंसते थे और चिल्लाते थे। चिल्ड्रन नीडेड कंपनी टू एनहांस देयर स्किल। बच्चों को अपनी योग्यता, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कंपनी मिल जाती थी, साथ मिल जाता था। इफ़ दे आर आइसोलेटेड, यदि वो अलग होते थे तो दे गेट डिप्रेस्ड एंड रिजेक्टेड, तो वह निराश हो जाते और उनका मूड खराब रहता। इसके बाद तीसरा और अंतिम क्वेश्चन है, डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी। आप क्या सहमत हैं जो मार्गी बोल रही थी कि उसके ज़माने के स्कूल आज के स्कूलों से ज़्यादा ठीक नहीं है, मतलब आज के स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अपने आंसर का रीज़न दीजिए, कारण दीजिए। तो आंसर देखिए, यस, हाँ, आई एग्री विथ मार्गी। हम मार्गी से सहमत हैं। दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन। आज की स्कूल में ज़्यादा मज़ा है। दैन द स्कूल इन द स्टोरी, बजाय की स्टोरी वाली बुक में, स्कूल में जिसमें केवल मैकेनिकल टीचर होता था। इन द स्टोरी, इस स्टोरी में द स्कूल्स आर इन द स्टूडेंट्स होम। उस स्टोरी वाली जो स्कूल थी वो उसके घर ही में होती थी। दिस स्कूल्स हैज़ नथिंग बट अ मैकेनिकल टीचर। इस स्कूल में मैकेनिकल टीचर के अलावा कोई नहीं होता था। विथ नो इमोशंस, उसमें कोई भावनाएं नहीं होती थी। एंड सेंटिमेंट्स, और उसमें कोई सेंटिमेंट्स भी नहीं होते थे, भावुकताएं नहीं होती थी। इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। मैकेनिकल टीचर में समझने की भी क्षमता नहीं होती थी। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, बच्चे के व्यवहार को, मतलब मशीन के टीचर में बच्चे के व्यवहार को समझने की क्षमता नहीं होती थी। बट टुडेज स्कूल वर्क, आज की स्कूल जो है, वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। आज के स्कूल बच्चे के हर तरह के विकास को करते हैं। दे लर्नड द सेम थिंग, बच्चे वहाँ एक जैसी चीज़ सीखते हैं। द टीचर्स आर रियल ह्यूमन बींग्स, यहाँ टीचर है TEACHER,
एस नहीं है। द टीचर आर रियल ह्यूमन बींग्स, आज की स्कूलों में जो टीचर हैं वो वास्तव में आदमी होते हैं, ना कि मशीन। दे लर्न हाउ टू इंटरेक्ट, यहाँ भी आर एन है, LEARN, वह सीखते हैं हाउ टू इंटरेक्ट, कि हमें बातचीत कैसे करनी चाहिए, विथ अदर्स, दूसरों के साथ, इन सोसाइटी, समाज में, एंड द स्ट्रेंजर्स, और अजनबियों के साथ। द स्टूडेंट्स सिट एंड लर्न टुगेदर, आज के स्कूलों में बच्चे साथ में बैठते हैं, पढ़ते हैं। इट क्रिएट्स लव, इससे उनके बीच में प्रेम पनपता है। एंड डेवलप हेल्पफुल बिहेवियर इन स्टूडेंट्स, और बच्चों में सहयोगात्मक व्यवहार तैयार होता है। दीज एक्टिविटीज़ हेल्प्स द स्टूडेंट, ये वाली एक्टिविटी बच्चों को मदद करती हैं टू ओवरकम ऑफ डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, ऐसी सारी गतिविधियाँ बच्चों को तनाव और एकांत अकेलेपन से भी बचाए रखती हैं। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर के जो सेक्शन थे वो पूरे हुए। इसके बाद आपका लैंग्वेज सेक्शन है जिसमें हम थोड़ी ग्रामर पढ़ेंगे, उसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।